बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि बारिश के बाद शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई। फ़ज़ाई आलूदगी की कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर। स्मोक की औसत शरह 157 है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स शिमला पहाड़ी के इलाके में 256 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी, बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी जो है शरह है उसकी कमी हुई है। और अगर बात की जाए कि इस वक्त सर्दी की वजह से और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लोग गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हैं और आलूदगी के दुनिया में जो आलूदा तरीन शहर है उनमें लाहौर का इस वक्त 13वां नंबर है। और सूबाई दारुल-हुकूमत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो औसत शरह है उसकी वो 157 है। और अगर शहर के बाकी इलाकों की बात की जाए तो अस्करी टन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 229 है, शिमला पहाड़ी में 265 है, जो टाउन में जो है वो 234 है। इस तरह DHA में फेस 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 है और रेमंड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 171 है। और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो हवा में नमी का तनासब 92% है और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा है और जो हद निगाह है वो 13 किलोमीटर तक है। इसी तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बहस डॉक्टरों ने जो सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और गर्म कपड़े पहनने की भी हदायत की है। जी शुक्रिया यासीन। बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना। ट्रैफिक का शिमला पहाड़ी आने वाले तमाम रास्ते गड़ी शाहू चौक, डेविस रोड, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, नौलखा चौक, मजंग की तरफ भी ट्रैफिक का दबाव है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, बताइए ट्रैफिक की सूरत हाल बारे। जी, लाहौर शहर में आज दिन भर बारिश रही है, शाम के औकात में भी हल्की बारिश हुई। उसके बाद लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो होगी बम्पर टू बम्पर। लाहौर की लामा इकबाल रोड, शिमला पहाड़ी इतराफ़ के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो दबाव रहा है ट्रैफिक को पिछले 3 से 4 घंटे से बहुत ज़्यादा था, जिसमें एबर्ट रोड, डेविस रोड और नौलखे के जानिब आने वाली ट्रैफिक और गड़ी शो से चौक से लेके जो शिमला पहाड़ी तक जाने वाली ट्रैफिक वो भी स्लो रही। मैं गड़ी शो चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग की वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। मुतअद्दिद बार जो सिग्नल ट्रैफिक के बंद करके ट्रैफिक को रवा दवा किया गया, लेकिन अभी तक यही हाल है। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, मेरे राइट साइड पे ये गैर कानूनी पार्किंग है जो काफ़ी दूर तक है और इसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार ना तो मुझे यहाँ पे कोई लिफ्टर नज़र आ रहा है ना कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रहा है। दूसरी जाने मेरी लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ पे आने वाली ट्रैफिक जो सी है वो बम्पर टू बम्पर स्लो है। कई मिनट रुक जाती है, जिसके बाद कोई आगे से निकले तो फिर रास्ता निकलता है। लाहौर में जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है और लाहौर ट्रैफिक की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की कि वो इसको क्लियर करवाए, चाहे वो इसको मैनुअल ऑपरेट करें या इसको ऑपरेट करें सिर्फ सिटी कैमरों के ज़रिए। कोशिश तो ये की जाती है कि लाहौर को जो सा वो ट्रैफिक से जो सा वो रवा दवा रखी जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिछले 3 घंटे से हमने देखा है कि लाहौर की ट्रैफिक डेड स्लो बिल्कुल लारिएटा बदामी बाग की तरफ, मजंग साइड, इसी तरह फिरोजपुर रोड पे भी यही कंडीशन हमने मुतअद्दिद जगह देखी है कि ब्लॉकेज की सूरत थी, स्लो ट्रैफिक थी, बम्पर टू बम्पर चल रही थी। और बिलखसूस क्योंकि धर्मपुरा से लेके टूवर्ड स्टेशन तक यही सूरत हाल है, लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। बारिश अभी थमी है जिसकी वजह से कुछ ट्रैफिक मामूल के मुताबिक कहा जा रहा है कुछ घंटों में बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर दोबारा बारिश शुरू होगी उस सूरत के अंदर फिर लाहौर में ट्रैफिक की यही सूरत हाल होगी। जो सिटी लाहौर उन्होंने टीमें तश्कील दी हुई है, लेकिन रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा कि ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक चलाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मछली फरोश स्टॉल्स हैं उनके बाहर रश लगा हुआ है गाड़ियों का, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। ना तो मुतलका थाना कार्रवाई करता है, ना मुतलका जो ट्रैफिक वार्डन है वो कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया अली। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ठंडी हवा चलने से सर्दी मजीद बढ़ गई। पारा 9 डिग्री तक आने का इम्कान। गुलबर्ग, अपर मॉल और लक्ष्मी चौक में 3-3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ताजपुरा में 2, चौक नाखुदा में 1, फरुखाबाद में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। समनाबाद में 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के अंदर 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेश गोई। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही।
لاہور میں ماہ رواں کی دوسری بارش نے پوری طرح سے سردیوں کی آمد کا اعلان کر دیا۔ صبح شروع ہونے والی بارش وقفے سے اپنا رنگ جماتی رہی۔ مغربی ہواؤں کے باعث برسنے والی بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا کہ ہفتے کی صبح تک بادل رخت سفر باندھ لیں گے، البتہ اپنے پیچھے سردی کی شدت میں اضافہ چھوڑ جائیں گے۔ شہر کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف لیسکو کا ترسیلی نظام ہلکی بارش کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکا۔ روایات کے عین مطابق شہر کے 280 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ البتہ کہنے کی حد تک بارش شروع ہوتے ہی لیسکو کے تمام سرکلز اور ڈویژنز میں ہائی الرٹ ضرور جاری کر دیا گیا تھا۔ ہفتے کی صبح سے دھند کی شدت میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فہد حسین کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارک کے لیے دار درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے نئے اسکولوں کے رجسٹریشن کو اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اسکولوں کے رجسٹریشن میں اسکول بسوں کو لازم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارک کے لیے دار درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے نئے اسکول بسوں کے رجسٹریشن کو اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک سے متعلق کیس، جسٹس شاہد کریم نے کیس پر سماعت کی۔ ماحولیاتی کمیشن کے نمائندے، واسا کے سینئر لیگل ایڈوائزر میاں عرفان اکرم اور محکمہ ماحولیات سمیت دیگر محکموں کے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسکولوں کے لیے بسوں کے انتظامات نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا، اسکول بسوں کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ سیکرٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ اسکولوں کی رجسٹریشن میں اسکول بسوں کو لازم قرار دیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ اسکولوں کی رجسٹریشن بند کریں، ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ دوران سماعت ماحولیاتی کمیشن کے نمائندے نے بتایا کہ ایم ڈی واسا کو کہا ہے کہ واٹر میٹرنگ پھر سے شروع کریں۔ واسا کے وکیل نے بتایا کہ ہمارے چینی کمپنی کے ساتھ پیسوں کے مسائل تھے، چینی کمپنی یہاں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی تھی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا یہ کام بہت تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، اس کو جلدی شروع کریں، اگلے 1 ماہ میں پھر سے سموک شروع ہو جائے گی۔ نئے اسکولوں کی رجسٹریشن اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط۔ عدالت نے 30 دسمبر تک اس حوالے سے پالیسی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ شہر میں فضائی آلودگی میں کمی کے لیے نجی شعبہ بھی متحرک۔ نجی شعبے کے تعاون سے لاہور کا پہلا اسموک ٹاور نصب کیا گیا۔ تجربہ کامیاب ہونے پر مزید ٹاور نصب کیے جائیں گے۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کا مسئلہ برقرار، مسئلے کے حل کے لیے سب نے سر جوڑ رکھے ہیں۔ دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ لاہور میں نجی شعبے کے تعاون سے پہلا اسموک ٹاور آپریشنل ہو گیا۔ روڈا انڈسٹریل زون میں اسموک ٹاور کی تنصیب کی گئی ہے۔ اسموک ٹاور کی تنصیب نجی شعبے کے ماہرین نے کی۔ تنصیب کے لیے زمین اور سہولیات حکومت پنجاب نے فراہم کی ہیں۔ اسموک ٹاور فی گھنٹہ 50,000 کیوبک ذرات جذب کرے گا۔ محکمہ تحفظات ماحولیات پنجاب نتائج کو مانیٹر کرے گا۔ اسموک ٹاور کے مثبت نتائج پر دیگر علاقوں میں بھی اسموک ٹاورز نصب کیے جائیں گے۔ ڈی جی ماحولیات نے اسموک ٹاور کا افتتاح کیا۔ اسموک ٹاور فضا سے آلودگی جذب کرے گا۔ پہلا تجربہ بھی صنعتی علاقے میں کیا جا رہا ہے، جہاں فضائی آلودگی دیگر علاقوں سے زیادہ ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ لاہور میں بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہری سہانے موسم میں پکوڑے، سموسے، مچھلی اور دیگر مزیدار کھانوں کا مزہ اٹھانے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ شہر میں رات گئے تک پکوانوں کی دکانوں پر رش لگا رہا۔ شہر میں بارش سے موسم خوشگوار، سردی بڑھ جانے کے باوجود لوگ موسم انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ مچھلی، پکوڑوں، سموسوں اور دیگر چٹپٹے پکوانوں کی دکانوں پر رات گئے تک رش لگا رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خوشگوار موسم میں چٹپٹے کھانوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب آفس سے بریک ہوئی تو ہم نے سوچا کہ بریک ٹائم ہے تو اس اچھے موسم کے اندر، بارش کے موسم کے اندر ہمیں سموسہ آگے کھانا چاہیے، اور ان کا سموسہ بہت اچھا ہے، ہم کافی عرصے سے کھا رہے ہیں۔ بارش کا موسم تھا، سوچا باہر جاتے ہیں سموسہ کھا کے آتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں، یہ سموسہ ہم کھانے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ دکاندار بھی گاہکوں کے رش پر خوش نظر آئے اور کہنے لگے کہ موسم اچھا ہو تو ہماری کمائی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں چٹپٹی اور تلی ہوئی بازاری اشیاء کھانے میں شہریوں کو احتیاط سے کام لینا ضروری ہے تاکہ ان کی صحت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبد الرحمان، لاہور نیوز۔
और अभी आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए लाहौर पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए लाहौर पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद से आज लाहौर पहुँचे हैं, ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए वो लाहौर पहुँचे हैं और शहबाज शरीफ कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए लाहौर पहुँचे हैं और शहबाज शरीफ की कल अपनी रिहाइशगाह पर अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। PIA ऑपरेशनल सिस्टम में एक और तैयारे का इजाफा किया गया है। ATR तैयारे की शमूलियत से गिलगित, सक्खर, तुर्बत और गवादर की परवाज़ों को तक़वियत मिलेगी। ऑन टाइम परफॉर्मेंस का हदफ 90% मुकर्रर कर लिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, खुश आइंद खबर सामने आई है, बताइए इस बारे। जी, PIA की जानिब से ऑपरेशनल बेड़े के अंदर इजाफी जो एक प्रवास थी जिसमें ATR तैयारे का इजाफा किया गया है। ATR तैयारे क्योंकि इनके पास 7 थे, कुछ ग्राउंड हो चुके थे, एक ही तैयारा ऑपरेशनल था। इस तैयारे को उन्होंने इंजन और इसकी दीगर पुर्जों को पूरा करके PIA की फ्लीट में शामिल कर लिया है। इससे ATR तैयारे की शमूलियत से PIA का गिलगित, सक्खर, तुर्बत और ग्वादर की परवाज़ों की जो तक़वियत मिलेगी और इसमें इन परवाज़ों की जो बड़े तैयारों को भिजवाने की बजाय अब छोटे तैयारे इन एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जबकि PIA इंतजामिया शेड्यूल की रेगुलेटरी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है, ऐसा कहना CEO PIA का। जबकि PIA की ऑनलाइन टाइम परफॉर्मेंस का हदफ 90% मुकर्रर किया गया है, जो PIA रोजाना की बुनियाद पर हासिल करने में कामयाब हो रही है। PIA के CEO ने ये बयान जारी किया, साथ उन्होंने नया तैयारा जो उसको फ्लीट में शामिल कर लिया, जो आज से ही इन तमाम ग्वादर समेत दीगर एयरपोर्ट पर अपनी परवाजें जारी रखेगा। जी, अपनी परवाज़ें जारी रखेगा। अली, बहुत शुक्रिया बताने के लिए।